बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो यहाँ पे इस तरह है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग एनी सूटेबल रूल। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जितने भी पार्ट्स है तो उसके लिए हमने कोई भी सूटेबल रूल यूज़ करना है। सूटेबल रूल का मतलब यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये 6 फार्मूलाज लिख दिया है या इसको रूल्स भी कहा जाता है, तो इन रूल्स का हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो फर्स्ट तो आपने इसको याद करना है, फिर बाद में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे जो साइन एक्स की डेरिवेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू यू की, तो वो इक्वल होती है cos यू की एंड डी यू ओवर डी एक्स। अगर हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं और यहाँ पे भी अगर एक्स हो तो फिर वहाँ पे सिर्फ हमने cos x लिखना है, फिर यहाँ पे ये डी यू और डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी वो 1 का इक्वल होती है। तो फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि sin x की डेरिवेटिव ये इक्वल होती है प्लस cos u की, और सेकंड cos x की डेरिवेटिव ये इक्वल होती है माइनस sin की, और थर्ड जो टेंजेंट x की डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर x की, और कोसेकंड की जो डेरिवेटिव है तो वो है माइनस कोसेकंड एंड कोटेंजेंट। इसी तरह सेकंड की जो डेरिवेटिव होती है तो वो टेंजेंट और सेकंड x की इक्वल होती है। कोटेंजेंट की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है माइनस कोसेकंड स्क्वायर x के। यहाँ पे तो आपने एक बात को जहन में रखना है, तो वो ये है कि यहाँ पे इसकी फर्स्ट लेटर c है, इसकी भी फर्स्ट लेटर वो c है, और यहाँ पे इसकी भी फर्स्ट लेटर c है। और राइट साइड पे अगर देखा जाए तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट हुआ हो तो वो इक्वल होगा माइनस की, मतलब माइनस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने उसके साथ लिखना है। तो एक तो आपने ये जहन में रखना है कि जिसका लेटर सी हो तो वो इक्वल होगा माइनस की, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों का, तो इन तीनों का फर्स्ट लेटर वो सी है तो वो यहाँ पे इक्वल है माइनस की। दूसरा, अगर आपने साइन को याद कर लिया तो काज भी उसी तरह है, मतलब साइन इक्वल है काज की तो काज इक्वल है माइनस साइन की। फिर टेंजेंट इक्वल है सेकंड स्क्वायर एक्स की, कोसेकंड इक्वल है माइनस कोसेकंड कोटेंजेंट एक्स की। इसी तरह सेकंड वो टेंजेंट सेकंड की और कोटेंजेंट वो इक्वल है माइनस कोसेकंड स्क्वायर की। तो इसको आपने याद रखना है। तो माइनस के लिए आपने यह बात जहन में रखना है कि जिसका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट हुआ हो तो वो इक्वल होगा माइनस की। अच्छा, अब हमने इसकी मदद से ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहाँ पे हमने डी वाई और डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड कोटेंजेंट 3x। अच्छा, अब यहाँ पे ये x आया है तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इस इक्वेशन की बोथ साइड मैंने लिखना है डी ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स, और ये वाला y लिखना है, और राइट साइड पे भी इसी तरह डी ओवर डी एक्स, और ये वाला लिखना है कि एक्स स्क्वायर कोटेंजेंट 3x। इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर एंड कोटेंजेंट 3x है, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, और दोनों यहाँ पे कौन सेपरेशन फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो अब इसके लिए हमने यूज़ करना है, ये मैंने लिख दिया। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट ए को हमने कॉमन करना है, मतलब फर्स्ट टर्म को कॉमन, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को कॉमन एंड डेरिवेटिव ऑफ ए। तो अब यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह यहाँ पे कोटेंजेंट 3x। तो अब यहाँ पे इसकी राइट साइड में मैंने पुटिंग करना है तो इस तरह जाएगा। इस डी वाई और डी एक्स को वापस लिखना है कि यहाँ पे ए तो ए की जगह एक्स स्क्वायर वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर डी ओवर डी एक्स लिखना है, और बी तो बी की जगह यहाँ पे कोटेंजेंट 3x है तो वो लिख दिया, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर बी को कॉमन करना है तो मतलब कोटेंजेंट 3x को कॉमन करना है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वापस लिखना है, और यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे देख, अब यहाँ पे ये जो मैंने फार्मूला लिख दिया है तो इससे हमने एक फार्मूले का यूज़ करना है। तो कोटेंजेंट ये वाला है, तो फर्स्ट हमने माइनस लिखना है तो माइनस लिख दिया, और फिर इसके बाद लिखना है कोसेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x हमने तब लिखना है जब यहाँ पे x हो, मतलब एंगल x हो। अब यहाँ पे हमने x नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे एंगल 3x है तो मैंने लिखना है 3x। फिर इसके बाद अगेन डी ओवर डी एक्स लिखना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स, और
जो एंगल होती है तो उसकी हमने अगेन डेरिवेटिव लेनी है, तो 3x की मेरे अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। फिर यहाँ पे इस प्लस साइन को वापस लिख दिया इस तरह के कोटेंजेंट एंड 3x, और यहाँ पे ये हमारे पास वो एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। इसके लिए मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो प्लस n लिखना है, तो इनकी जगह यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। x पावर n माइनस 1 तो मतलब x और 2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इस तरह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि माइनस एक्स स्क्वेयर एंड कोसेकंड स्क्वेयर 3x। यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह फॉर्म रह जाएगी कि डी ओवर डी एक्स और x, और ये हमें मालूम है कि ये इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और यहाँ पे इसको टेंजेंट 3x को इस तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये 2x पावर 2 माइनस 1 से 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो अगेन 1, तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब लास्ट में इस 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते तो इससे 3 आता है, तो इस 3 को मैंने फर्स्ट लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस 3x स्क्वेयर, और ये वाला इस तरह लिखना है कि कोसेकंड स्क्वेयर 3x, और इसके साथ यहाँ पे ये जो 2x है तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन 2x आता है, तो इसको भी मैंने फर्स्ट लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x और कोटेंजेंट एंड 3x, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y इक्वल साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि इसकी बोथ साइड मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अब यहाँ पे हमने इसके लिए अगेन इस रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने l लिखना है, तो इनकी जगह यहाँ पे 2 है तो 2 फर्स्ट लिखना है, फिर लिखना है ये वाला वापस, तो साइन 2x एंड प्लस कोटेंजेंट 3x और होल टू द पावर n माइनस 1, तो मतलब 2 माइनस 1 लिखना है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह यहाँ पे ये वाला है तो ये लिखना है, तो साइन 2x एंड प्लस कोटेंजेंट 3x, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह मैंने लिखना है कि 2 साइन 2x और कोटेंजेंट 3x, यहाँ पे 2 माइनस 1 से 1 तो 1 और 1 से वापस ये बुलाता है, और यहाँ पे इसके साथ अलग मैंने लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स और साइन 2x, और इसके साथ भी अलग लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, मतलब यहाँ पे हमने वो सम रूल का यूज़ कर लिया, कोटेंजेंट 3x। अच्छा, इसको इसी तरह वापस लिखना है यहाँ पे कि 2 और साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x, और यहाँ पे अगेन हमने साइन की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि तो वो इक्वल होते हैं कास की। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि कास, और यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x लिखना है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह यहाँ पे 2x तो वो लिखना है, फिर ये प्लस साइन लिख दिया। और यहाँ पे अब हमने कोटेंजेंट की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो वो इक्वल होती है माइनस कोसेकंड स्क्वायर x की, तो x की जगह यहाँ पे 3x है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो इसको इस तरह अगेन वापस लिखना है कि 2 साइन 2x एंड प्लस कोटेंजेंट 3x, इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे cos 2x। अच्छा, अब यहाँ पे 2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 की इक्वल होती है, तो 1 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस और रह जाएगा कोसेकंड स्क्वायर 3x, और यहाँ पे भी मैंने 3 को कॉमन कर लिया, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो इक्वल होती है 1 की, तो 1 लिख दिया। अब लास्ट में इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है कि 2 साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x, और इसके साथ यहाँ पे 2 1 से 2 आता है तो 2 फर्स्ट लिख दिया, और ये रह जाएगा cos 2x, माइनस यहाँ पे 3 1 से 3 आता है तो 3 लिख दिया, और इसके बाद ये वाला लिख दिया कि कोसेकंड स्क्वायर 3x, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो ये वाला है, तो अगेन यहाँ पे इसकी हमने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स ओवर बाई, और राइट साइड पे इस तरह वापस लिख दिया, और राइट साइड पे भी इसके साथ लिखना है, तो 4 कोसेकंड 2x। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स अनइक्वल टू, अगेन फर्स्ट इस 4 को हमने यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और कोसेकंड
2x। अच्छा, अब इस 4 को इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे कोसेकेंड की डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल है माइनस कोसेकेंड और कोटेंजेंट की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस कोसेकेंड 2x और इसके साथ लिखना है कोटेंजेंट 2x और फिर डेरिवेटिव आप इस एंगल, तो मतलब वो यहाँ पे 2x है तो वो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -4 एंड कोसेकेंड 2x और ये वाला इसकी कोटेंजेंट 2x। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस 2 को तो ये कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 के इक्वल है तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 2 आता है, तो इस 2 को मैंने यहाँ पे इस -4 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा -8 और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि कोसेकेंड 2x और इसके साथ कोटेंजेंट 2x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो ये वाला है कि y इक्वल टू 2 टेंजेंट x प्लस 3 स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने लिख दिया d ओवर dx। तो यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है तो इसके बोथ साइड मैंने d ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 2y ओवर dx। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा d ओवर dx और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट है इस तरह करते हैं कि यहाँ पे वो पावर रूल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ इस टेंजेंट की एंगल पे आया है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट पे ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये इस तरह होता फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते थे कि टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर और इसके लिए फिर हम पावर रूल का यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ एंगल पे है, मतलब ये इस तरह है तो इसको अब हम इस तरह नहीं लिख सकते कि टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। अगर इस तरह आपने लिख दिया तो ये गलत होगा। तो मतलब यहाँ पे हमने अब डायरेक्ट ये देखना है कि टेंजेंट की डेरिवेटिव वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल होते हैं। तो यहाँ वो हमारे पास ये वाला है तो यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स। तो टेंजेंट की डेरिवेटिव ये इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो फर्स्ट मैंने लिखना है सेकंड स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब जो एंगल यहाँ पे हो तो उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे एंगल x प्लस 3 होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है x प्लस 3 एंड होल स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देता है, तो अगेन अब यहाँ पे हमने x की डेरिवेटिव लेनी है मतलब या u की, तो यहाँ पे u की जगह ये वाला x प्लस 3 है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि d ओवर डी एक्स और x प्लस 3 मतलब ये एंगल लिखना है तो एंगल यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस 3 होल स्क्वायर और ये वाला 2 इसी तरह अपनी जगह पे लिख दिया। अच्छा, फर्स्ट मैंने लिख दिया 2 एंड सेकंड स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने अब पावर रूल का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि पावर रूल वो हमारे पास ये इस तरह है कि nx टू द पावर n माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे n की जगह 2 है तो फर्स्ट मैंने 2 लिखना है, x की जगह यहाँ पे x प्लस 3 ये लिखना है एंड होल टू द पावर n माइनस 1 तो मतलब 2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये वाला x तो x प्लस 3 ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर और x प्लस 3 और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 2 और x प्लस 3 एंड 2 माइनस 1 से 1 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस दिए ओवर डी एक्स को हमने x के साथ इस फर्स्ट टर्म मतलब x के साथ अलग लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि dx और dx की डेरिवेटिव d ओवर dx और इसके साथ ये x, तो इसकी डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 1 की। दूसरा अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इस कांस्टेंट के साथ d ओवर dx और 3 तो इसे आता है 0, तो मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 0। तो अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 4 एंड सेकंड स्क्वायर और इसके साथ ये x प्लस 3 होल स्क्वायर ये लिखना है और यहाँ पे ये x प्लस 3 को इस तरह वापस लिखना है। 1 प्लस 0 से 1 आता है, अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये वाला आता है। फर्स्ट में इसको हमने dy ओवर dx और ये वाला स्टेप अगेन लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे e वाला पार्ट वो इस तरह है कि y इक्वल टू टेंजेंट x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या x स्क्वायर रूट। तो अगेन यहाँ पे हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है d ओवर dx। तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx y और यहाँ पे भी इसके साथ इस तरह लिखना है कि d ओवर dx और टेंजेंट x स्क्वायर रूट
एंड डिवाइडेड बाई cos x के रूट। तो फर्स्ट हमने इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास अगर देखा जाए राइट साइड पे, तो ये प्रोडक्शन फॉर्म है और प्रोडक्शन फॉर्म की जो डेरिवेटिव होती है तो वो हमारे पास कोशेंट रूल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने यूज़ करना है कोशेंट रूल। तो वो इस तरह है कि डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे हमने इस रूल का यूज़ करना है कि डी ओवर डी एक्स ए ओवर बी इक्वल टू बी को हमने कांस्टेंट करना है, मतलब डिनोमिनेटर को, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस लिखना है, फिर ए लिखना है, मतलब ए को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये टेंजेंट एक्स है और बी की वैल्यू ये cos x के रूट ये वाला है। तो अब इस फार्मूला में हमने पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx। मैंने लिखना है b, तो b की जगह cos x के रूट है, तो ये इस तरह डायरेक्ट लिख दिया कि cos x के रूट, फिर लिखना है d ओवर dx। अच्छा, d ओवर dx के साथ हमने लिखना है a, तो a की जगह टेंजेंट x है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि टेंजेंट x और 1/2। यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म है, वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव के साथ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो जब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है, तो फिर हमने ये यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद माइनस साइन लिखना है, तो माइनस और ए, तो ए की जगह यहाँ पे टेंजेंट एक्स। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह लिखना है, मतलब यहाँ पे अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हम डेरिवेटिव मालूम नहीं करते। फिर इसके बाद लिखना है डी ओवर डी एक्स और इसके साथ लिखना है बी, तो बी की जगह पे यहाँ पे cos x के रूट, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो मतलब cos x के रूट और होल स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस cos को मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय cos x के रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाकी जो रहते हैं तो उसको हमने इस तरह लिखना है कि cos x के रूट को वापस इस तरह लिख दिया, और यहाँ पे ये टेंजेंट x होल टू द पावर 1/2 है। तो अब हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, मतलब पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 1/2, तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। फिर लिखना है टेंजेंट n-1, तो मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 -1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इस तरह आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये माइनस और ये वाला लिखना है कि टेंजेंट x स्क्वायर रूट, और इसकी भी हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो cos की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है माइनस साइन की ये वाला, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस साइन और x स्क्वायर रूट, और फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे इस एंगल की, तो एंगल की जगह यहाँ पे x स्क्वायर रूट है, तो अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे रेडिकल फॉर्म है, तो अगेन यहाँ पे हमने क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने 1/2 ये इस तरह लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। जब यहाँ पे इसको इस तरह वापस लिखना है कि 1/x के रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि cos x के रूट, और ये वाला इस तरह मैंने लिख दिया कि 1/2 एंड टेंजेंट x टू द पावर। जब यहाँ पे ये जो पावर में 1/2 -1 है, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है इसका हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका 2 आता है, और बाकी ये माइनस ये 1 इसी तरह लिखना है, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे आता है 2, तो मतलब -1/2 आता है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह इसकी पावर में मैंने -1/2 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, और टेंजेंट की अब हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो टेंजेंट की जो डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड स्क्वायर एक्स, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है x की, मतलब ये इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और x। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस लिखना है, इस माइनस को मैंने इस माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो ये प्लस आ जाएगी, और यहाँ पे इस टेंजेंट x के रूट को इस तरह वापस लिख दिया, और साथ में इस साइन x के रूट को भी लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड x टू द पावर n-1, तो मतलब 1/2 -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 1/cos x के रूट एंड होल स्क्वायर, और ये वाला ये इस 1/2 को मैंने फर्स्ट लिख दिया, मतलब इस तरह लिख दिया, और ये वाला आ जाएगी cos x के रूट। यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर में, तो जब इसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो इसकी पावर को साइन वो मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पे +1/2 लिख दिया, और इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है कि सेकंड स्क्वायर x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे 1 आता है, तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे इसको भी इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट x
स्क्वायर रूट और इसके साथ साइन एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 -1, मतलब अगेन ये वाला फॉर्म है तो ये इक्वल होती है -1/2 की। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x टू द पावर -1/2। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/cos, इसको इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि cos x के रूट को फर्स्ट लिख दिया, और इस सेकंड स्क्वायर x को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि सेकंड स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे टेंजेंट x होल टू द पावर 1/2 है, मतलब यह 1/2 हमारे पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट की। तो इसकी जगह यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि टेंजेंट x और स्क्वायर रूट, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो 1/2 है तो इसको मैंने इसके साथ यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको इसी जगह पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से मिटाना है, यहाँ पे वापस लिख दिया। इसको हमने इसी तरह वापस ही अपनी जगह पे लिखना है। तो अब यहाँ पे इस 2 को मैंने यहाँ पे इसके साथ इस तरह लिख दिया, और प्लस यहाँ पे इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट x के रूट और साइन x के रूट को भी इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2। यहाँ पे अगर इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/x टू द पावर +1/2, और +1/2 वो इक्वल होते हैं स्क्वायर रूट की। तो उसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि 1/x स्क्वायर रूट, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 1/cos x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि cos x स्क्वायर रूट, और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि सेकंड स्क्वायर एन x, और डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट x स्क्वायर रूट, प्लस ये प्लस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1 है तो 1 को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो अगेन 1 आता है, और 2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 × x ये रूट आता है। तो इसको भी हमने इस तरह लिखना है कि इन दोनों को हमने इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो टेंजेंट x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस टेंजेंट x के रूट आता है। इसी तरह अगर हम साइन को भी मल्टीप्लाई कर ले तो वापस साइन x के रूट आता है। और यहाँ पे इस दोनों को हमने अब इस तरह लिखना है कि 2, और इसके साथ लिखना है x के रूट, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट में इस 1/cos x के रूट होल स्क्वायर को मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx। फर्स्ट मैंने ये लिख दिया कि cos x के रूट, फिर ये वाला लिखना है कि सेकंड स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट x के रूट, और प्लस लिखना है फिर यहाँ पे टेंजेंट x होल स्क्वायर रूट एंड साइन x स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 2 एन x स्क्वायर रूट, और फिर डिवाइडेड बाई ये वाला लिखना है इसकी डिनोमिनेटर में। तो ये इस तरह है कि cos x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बुक में इसकी जो आंसर है तो वो थोड़ा चेंज है, लेकिन वो आंसर मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस टेंजेंट x को हम तब यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं जब यहाँ पे भी टेंजेंट x हो और यहाँ पे भी टेंजेंट x के रूट हो, तो फिर इसको हम इसकी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 है तो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।